हेलो दोस्तों, जिस तरह से इंसान तरह तरह के मकान बनाकर रहता है, उसी तरह अलग अलग पक्षी भी अपना घर बनाते हैं जिसे हम घोंसला कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि सभी पक्षी घोंसला ही बनाते हैं। कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं जो कि घोंसले नहीं बनाते। वे या तो बगैर घोंसलों के काम चलाते हैं या फिर दूसरे पक्षियों के घोंसलों से अपना काम चला लेते हैं। लेकिन पक्षी जो घोंसला बनाते हैं वो देखने में काफी आकर्षक होता है। आपने भी कई घोंसले देखे होंगे। आज के इस वीडियो में हम ऐसे पक्षियों के घोंसले देखने वाले हैं जिसके बाद आपके मुंह से भी आवाज निकलेगी, वाह भाई वाह, क्या बात है, मजा आ गया। लेकिन वीडियो शुरू करें हम उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें। दोस्तों, बया या वीवर पक्षी काफी सामाजिक यानी कि सोशल होता है, इसलिए इसे सोशल वीवर भी कहा जाता है। सभी पक्षियों के घोंसले में बया पक्षी का घोंसला सबसे अनोखा होता है। ये छोटे छोटे घास के तिनकों और पत्तियों से बुनकर लालटेन की तरह लटकता हुआ अनोखा घोंसला तैयार करता है, इसलिए इसे बुनकर पक्षी भी कहा जाता है। आपको बया के 10 से लेकर 500 तक घोंसले एक साथ मिल जाएंगे। दोस्तों, अलग अलग प्रजाति के बया पक्षी अलग अलग तरीके से घोंसले बनाती हैं। इसके घोंसले का आकार एक फुटबॉल के बराबर होता है। बया पक्षी अपना घोंसला बनाने के लिए कांटेदार पेड़ों को चुनते हैं जो कि नदी के किनारे या झील और तालाबों के किनारे होते हैं। वे अपना घोंसला काफी ऊंचाई पर बनाते हैं, ऐसा इसलिए क्योंकि उसके अंडे और बच्चे दूसरे जीवों से सुरक्षित रहें। दोस्तों, मादा बया केवल ऊंचे पेड़ों पर बनाए गए घोंसलों को ही पसंद करती हैं। जो मादा को पसंद है उसे नर कैसे मना कर सकते हैं भाई। दोस्तों, बया पक्षी कभी भी अकेला घोंसला नहीं बनाता। एक पेड़ पर कई बया पक्षी जोड़े में घोंसला बनाते हैं। इनका घोंसला पूरी तरह से तैयार होने में 28 दिन का समय लगता है। घोंसला बनाने के बाद नर पक्षी मादा को आकर्षित करने के लिए पंखों को हिलाकर मधुर आवाज निकालता है। नर और मादा बया पक्षी घोंसला बनने के बाद मिट्टी के गीले टुकड़े लाकर इस घोंसले को और मजबूत बनाते हैं। बया पक्षी का प्रजनन काल मानसून के दौरान होता है। प्रजनन काल के दौरान नर बया पक्षी ही घोंसले का निर्माण करती है। इस घोंसले में अंडों को रखने के लिए एक बड़ा गोलाकार स्थान होता है। इसके ठीक नीचे की ओर एक ट्यूब की तरह निकलने का रास्ता होता है। बया पक्षी इस घोंसले को पत्तियों और घास के लंबे तिनकों से बनाता है। नर बया पक्षी घोंसला बनाने के लिए करीब 500 बार उड़कर लंबी घास और पत्तियां लाता है। वाह भाई, पक्षियों में नर को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद ये अपनी चोंच से तिनकों और लंबी घास को आपस में बुन देता है। बया अक्सर अपने घोंसला पेड़ की पूरब दिशा में बनाना पसंद करते हैं। बया के घोंसले को छोड़ देने के बाद ये घोंसला नष्ट नहीं होता, इसे दूसरे पक्षी अपने काम में ले लेते हैं। दोस्तों, जिस तरह कोयल दूसरे पक्षियों के घोंसले में अंडे देती है, वैसे ही कई बार कुछ मादा बया पक्षी दूसरे मादाओं के घोंसले में अंडे दे देती हैं। घोंसले में मादा बया 2 से 4 सफेद अंडे देती है। उसके बाद इन अंडों को 14 से 17 दिनों तक सेया जाता है। फिर नर और मादा बया बच्चों को खाना खिलाते हैं। केवल 17 दिन के बाद ही बच्चे घोंसला छोड़ देते हैं। आपने अगर इस तरह के घोंसले को देखा है तो कमेंट करके जरूर बताएं। नंबर 2, लिटिल ग्रीब। लिटिल ग्रीब को पनडुब्बी भी कहा जाता है। ये ज्यादातर समय पानी में रहते हैं। ग्रेबी परिवार में ये प्रजाति आकार में सबसे छोटी होती है। भारत में ये पक्षी लगभग सभी जगहों पर झील या तालाब पर मिल जाते हैं। ये बहुत ही शर्मीला पक्षी है और इसे अकेले रहना पसंद है। ये पानी में तैरते रहते हैं, लेकिन जैसे ही हम इंसानों को देखते हैं तो पानी के किनारे से तेजी से अंदर की तरफ चले जाते हैं या फिर डुबकी लगाकर काफी दूर तक चले जाते हैं। दोस्तों, लिटिल ग्रीब के प्रजनन का समय अप्रैल से अक्टूबर तक रहता है। जोड़ा बनने के बाद नर व मादा साथ रहते हैं। दोनों मिलकर एक शानदार घोंसला बनाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि पानी में घोंसला कहाँ बनाएंगे। दरअसल ये अपना घोंसला पानी के किनारे उगे पौधों और झाड़ियों पर बनाते हैं या फिर पानी में तैर रहे किसी प्लेटफॉर्म पर जहां झाड़ियां होती हैं। ये अपना घोंसला किसी झाड़ी या पौधे के तने के चारों ओर बनाते हैं ताकि वो पानी में बहने से बच जाए। मादा 4 से 7 अंडे देती है। जब ये पक्षी घोंसले से दूर जाते हैं तो घोंसले को घास या अन्य वनस्पति से ढक देते हैं, जिससे कोई शिकारी पक्षी या जानवर इसे नुकसान न पहुंचा सके। ये जब चूजों को पहली बार पानी में उतारते हैं तो अपनी पीठ पर बैठाकर पानी में तैरते हैं। ये दृश्य काफी मनमोहक होता है। इस पक्षी की औसतन आयु 10 से 15 वर्ष होती है। दोस्तों, आप इन पक्षियों में नर व मादा को जल्दी पहचान नहीं सकते क्योंकि सब एक जैसे दिखते हैं। इसके गले व गर्दन के पास का रंग बादामी भूरा होता है। इसकी बगल के नीचे का हिस्सा पीला भूरा तथा इसके शरीर का हिस्सा हल्के रंग का होता है। इस पक्षी की चोंच छोटी और नुकीली होती है और चोंच के ऊपरी हिस्से पर दोनों तरफ से पीले रंग की छोटी छोटी धारियां होती हैं। ये पक्षी आकार में छोटे और गोल दिखाई देते हैं। इसकी पूंछ नहीं होती। ये पानी में डुबकी लगाकर पानी के नीचे काफी दूर तक तैर लेते हैं। तैरते समय झिल्लीदार पंजे इसके पिछले हिस्से के पास दिखाई देते हैं।
ये पक्षी जमीन पर ठीक से नहीं चल पाते, इसलिए ज्यादातर समय पानी में या पानी के किनारे पर उगी वनस्पति में छिपे रहते हैं। नंबर 3, मोंटेजुमा ओरेपेंडुला। दोस्तों ये पक्षी उत्तर अमेरिका महादेश के कैरिबियन द्वीप समूह पर पाया जाता है। इसका घोंसला बहुत अनोखा होता है। ये पेड़ की टहनियों से लटकता हुआ होता है। ये पक्षी समूह में घोंसला बनाते हैं। ये अपना घोंसला समुद्र के किनारे के पेड़ों पर बनाते हैं। आप जानकर चौंक उठेंगे कि इन घोंसलों में सभी मादाएं रहती हैं। ये एक साथ 40 घोंसले बनाते हैं। इन मादाओं के झुंड में केवल एक नर होता है जो सबका हेड होता है। घोंसला में वो हर मादा के साथ संबंध बनाता है, जिससे मादा अंडे देती हैं। एक मादा पक्षी 2 अंडे देती है, जिससे बच्चे निकलते हैं। इसका घोंसला देखने में बहुत ही आकर्षक लगता है, लेकिन दोस्तों इसके लिए कैरेबियन आइलैंड जाना होगा। नर पक्षी 50 सेंटीमीटर लंबा होता है और इसका वजन 520 ग्राम होता है। वहीं मादा 38 सेंटीमीटर की होती है और उसका वजन 230 ग्राम होता है। नर और मादा में आकार का अंतर शायद सीधे तौर पर चारा खाने की आदतों में अंतर से होता है। मादाएं अक्सर पतली डाल पर चारा बनाती हैं, मुड़ी हुई पत्तियों से कीड़े खाती हैं, जबकि नर अक्सर मोटी शाखाओं पर बैठ जाते हैं और मादाओं की तुलना में ज्यादा आहार लेते हैं। नंबर 4, ग्रीन बैग्ड फायर क्राउन हमिंग बर्ड। दोस्तों साउथ अमेरिका के देश चिली में हमिंग बर्ड की 9 प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से ग्रीन बैग्ड फायर क्राउन सबसे ज्यादा पाया जाने वाला पक्षी है। ये उत्तरी चिली से लेकर सुदूर दक्षिण अमेरिका तक पाया जाता है। ये बरसाती वनों से लेकर झाड़ियों में भी मिलता है। इसके बारे में फ्रांसिस्को ईस्टर्न फ्रंटबेल ने रिसर्च किया है, जो कि चिली यूनिवर्सिटी में इकोलॉजिस्ट हैं। ग्रीन बैग्ड हमिंग बर्ड पर उनकी रिसर्च से पता चलता है कि ये अपना घोंसला तीलियों और सूखी घास से नहीं, जीवित काई से बनाता है। जी हाँ दोस्तों, एकदम सही सुन रहे हैं आप। जैसे हम अपने आसपास काई देखते हैं ना, उन्हीं से घोंसला बनाती हैं। काई एक ऐसा पौधा है जो अपने बीज कहीं पर भी बिखेर नहीं सकता, इसलिए उसका अलग अलग जगहों पर पहुंचना मुश्किल होता है। लेकिन हमिंग बर्ड अपना घोंसला बनाने के लिए काई के पौधों का इस्तेमाल करता है। उनका घोंसला चमकदार और हरा भरा होता है। दोस्तों ग्रीन बैग्ड फायर क्राउन हमिंग बर्ड बहुत सोच समझकर काई चुनता है। उसे काई की खास प्रजाति की तलाश होती है। ये प्रजाति जंगल की कुल काई में से मात्र 0.1% है। ये काई इसलिए अलग है क्योंकि ये बीमारी पैदा करने वाले बैक्टीरिया या वायरस पनपने नहीं देती। लेकिन बाकी काई के लिए ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। बरसाती वनों में जैसे घोंसले हमिंग बर्ड के होते ना, वैसा ही घोंसला उनके बच्चे बड़े होकर बनाते हैं। ये घोंसले बच्चों को दूसरे जीवों के इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। हमिंग बर्ड और काई के बीच का रिश्ता बहुत ही खास होता है। दोस्तों दुनिया में शायद ही किसी और प्रजाति को ऐसा देखने को मिले। चिली में जंगल कम हो रहे हैं और वहाँ हमिंग बर्ड खतरे में। उसके घोंसले के लिए जरूरी काई नहीं मिल पा रही। नंबर 5, हॉर्नेट कूट। दोस्तों ये चिड़िया अर्जेंटीना, बोलीविया और चिली में पाई जाती है। ये बेहद सुंदर पक्षी है। ये समुद्र तल से 3000 से 5200 मीटर ऊपर पाया जाता है। इसका नर मादा की तुलना में काफी बड़ा होता है। इस पक्षी की लंबाई आमतौर पर 62 सेंटीमीटर और वजन 2 किलो का होता है। इसका प्रजनन समय नवंबर से जनवरी के बीच होता है। ये पानी में तैरती हुई रहती है, इसलिए इसका घोंसला भी तैरता हुआ होता है। लेकिन इसके घोंसले से वजन को सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। ये लगभग 1.5 टन का घोंसला बनाता है और ये घोंसला पानी पर तैरता है। नंबर 6, स्विफ्ट या बतासी। दोस्तों इसे भारत में बतासी के नाम से जाना जाता है और यूरोप में इस पक्षी को स्विफ्ट कहा जाता है। इन पक्षियों को पहाड़ियों के बीच बुलबुल की तरह उड़ते हुए देखा जा सकता है। इन पक्षियों के पंख लंबे और नुकीले होते हैं। इन पक्षियों को आप भी देख सकते हैं। इन्हें पुरानी इमारतों और ताड़ के वृक्षों में डेरा डाले हुए देखा जा सकता है। इन पक्षियों की बनावट और पक्षियों से अलग होती है। इनके पैर के पंजे ऐसे होते हैं कि उनके सहारे चलना फिरना बैठना बहुत मुश्किल होता है। इनके पंजे बहुत छोटे मुड़े हुए होते हैं। साथ ही इनके डैने लंबे होते हैं, इसलिए हमेशा डैने के सहारे ही बैठ पाती हैं। ये पक्षी केवल प्रजनन के वक्त ही घोंसले में आते हैं। दोस्तों ये ऐसी अनोखी पक्षी है जो आसमान में खा पी सकती है और तो और आसमान में सो भी सकती है। स्विफ्ट पूरे 2 से 3 साल के बाद अंडे देने अपने घोंसले में आते हैं। ये पक्षी घोंसला बनाने से पहले जगह का जायजा लेने निकलते हैं और फिर जाकर घोंसले बनाते हैं। मतलब जैसे हम कहीं घर लेने या बनाने से पहले बहुत बार जांच करते हैं ना, वैसे ही ये भी करते हैं। बतासी पक्षी घोंसला बनाने के लिए अपनी लार का प्रयोग करते हैं। इनकी लार जिलेटिन की तरह चिपचिपी और गाढ़ी होती है। ये लार की मदद से तिनके को चिपकाकर घोंसला बनाते हैं। बतासी नर और मादा प्रजनन के वक्त कई दिनों तक बिना खाए पिए अपने घोंसले में पड़े रहते हैं और भूख लगने पर ये कई किलोमीटर दूर उड़ जाते हैं। अक्सर ये देखा गया है कि बतासी अपने पुराने घोंसलों में ही अंडे देते हैं। नंबर 7, हैमरकॉक। दोस्तों ये पक्षी अफ्रीका, मेडागास्कर और अरब में पाया जाता है। ये दिखने में काफी खूबसूरत होता है। हैमरकॉक पक्षी भी अपना घोंसला खुद बनाती है, लेकिन इनके घोंसले बहुत ही बड़े बड़े होते हैं। ये बहुत बड़े और पुराने पेड़ के 2 या 3 डालियों के बीच में अपना घोंसला बनाती है और इसी में अपने अंडे देती है। इनके द्वारा बनाए गए घोंसले छोटी टहनियों और
खरपतवार से बने होते हैं। अकेले होने पर हैमरकॉप ज्यादातर चुप रहता है, लेकिन जोड़े या समूह में होने पर काफी मुखर होता है। हालांकि जब ये अकेला उड़ान पर होता है तो अपने साथियों को बुलाने के लिए आवाज निकालता है। ये पक्षी झूठी माउटिंग भी करता है। इसमें एक पक्षी दूसरे के ऊपर इस तरह से चढ़े होते हैं जैसे वे सेक्स कर रहे हो, और ये आवाजें भी वैसी निकालते हैं। लेकिन दरअसल इनकी ये एक आदत है। ये नर और नर या मादा और मादा या नर और मादा करते हैं। नंबर 8, स्विफ्टलेट। दोस्तों, ये पक्षी बे ऑफ बंगाल में अंडमान की गुफाओं में पाया जाता है। बेहद छोटे आकार का ये पक्षी गुफाओं में घोंसला बनाता है। ऐसा करने से उसके घोंसलों की रक्षा हो जाती है। लेकिन दोस्तों, आपको बता दूं कि इसके घोंसले हम इंसान ही खा जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये अपना घोंसला लार से बनाते हैं, इसलिए सब इसको खा जाते हैं। इससे बना सूप चाइना, मलेशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में खाया जाता है। नंबर 9, कॉमन टेलर बर्ड। दोस्तों, कॉमन टेलर बर्ड एशिया में पाई जाती है। ये चिड़िया अपना घोंसला एकदम अनोखे अंदाज में बनाती है। ये पत्तियों को मोड़कर ऐसे जोड़ती है जैसे वो सुई धागे से सिल दिया गया हो। इसके लिए वो घास और मकड़ी के जाले का उपयोग करती है। पत्तियों के बीच घोंसला होने से अंडे के शिकारी पक्षी से रक्षा होती है। नंबर 10, कैथेड्रल टर्माइट। दोस्तों, कैथेड्रल टर्माइट एक बहुत अनोखा जीव है। इसे हम चिड़िया तो नहीं कह सकते, लेकिन इसके घोंसले को देखकर आप आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये बिल्डिंग जैसी चीज को कैथेड्रल टर्माइट ने नहीं बनाया है। हमारी सबसे छोटी उंगली से भी छोटा ये जीव 17 फीट ऊंचा स्ट्रक्चर तैयार कर देता है। दोस्तों, इन घोंसलों में आपको सबसे ज्यादा शानदार किसका लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक और जल्दी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जाते जाते वीडियो को लाइक और चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। देखने के लिए शुक्रिया।